एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और चैप्टर ये फोर्थ, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन और क्वेश्चन नंबर 25 एक अच्छा क्वेश्चन है। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे देखिए आपकी जैसे ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 3400 मीटर की हाइट पे एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। एयरक्राफ्ट का मतलब है एरोप्लेन, राइट। तो यहाँ पे जो है ये एरोप्लेन एक और 3400 मीटर की हाइट पे ऐसे जा रही है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, राइट। इफ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। अब इसमें और व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, क्वेश्चन ये है कि स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बतानी है। और इसमें एक बात ये बोली है कि एयरक्राफ्ट की दो डिफरेंट पोजीशंस ली हैं, उसमें एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक जाने में 10 सेकंड लगे एयरक्राफ्ट को। एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है कि उन दोनों पोजीशंस को अगर आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाओगे तो वो जो ज्वाइनिंग लाइंस होंगे उनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब ये दो पोजीशंस कौन सी ली, इसका जो आंसर है वो बहुत सारी साइड्स पे कुछ साइड पे कुछ दे रखा है, कुछ इस पे कुछ, किसी पे कुछ दे रखा है, किसी पे कुछ है। एनसीईआरटी में अलग है, एक्चुअल में सही सारे ही हैं, कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि इसने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया, ठीक है ना। और इसका आंसर गलत नहीं है, इसका आंसर सही भी है। हम इसके आंसर के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें डिपेंड ये करता है बस आप पोजीशंस कौन सी मान रहे हो। जैसे कि कुछ एक क्या हुआ है कि कहीं जो सोल्यूशन आपको मिलेगा उसमें एक पोजीशन तो ये मान ली और एक पोजीशन फिर ये मान ली, यहाँ पे ये पहले वाली पोजीशन ये और 10 सेकंड बाद वाली पोजीशन यहाँ मान ली। हालांकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो ये मतलब अगर आपको आंसर मैच करवाना है इसका, तो इसमें एक पोजीशन आपको यहाँ माननी है, ए पॉइंट है, और 10 सेकंड बाद बी पॉइंट यहाँ मान लिया, ठीक है। और ए से लेके बी तक जाने में ये एरोप्लेन एक यहाँ पे एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन को वी की स्पीड से पहुंच गई, यहाँ तक आने में, ठीक है, स्पीड तो वी रहेगी, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड्स लगे हैं। मतलब और इसने कहा है कि अगर हम इस ए पोजीशन को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिला दें और इसको भी मिला दें ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और इसने 22 मीटर यहाँ पे 15 डिग्री और 15 डिग्री ले रखा, मतलब यहाँ पे अपने को 15 लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एनसीईआरटी के साथ आपका आंसर मैच कर पाएगा, अदरवाइज कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पोजीशन कोई भी ले लो। इसमें अगर आप इसमें क्या हुआ कि भाई इसने ना मतलब वैसे इसने बताया नहीं, क्लियरली नहीं बताया बहुत ज्यादा कि वो पोजीशंस कहाँ पे लेनी है। बट इसने देखो इसकी लैंग्वेज को अगर देखेंगे, इसने पोजीशन की जगह पोजीशंस वर्ड यूज किया, यानी दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। इसने क्या बोला है कि द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये वाला हो गया, बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। अब वो दो पोजीशन में आप ऐसा करो कि एक पोजीशन यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि एक पोजीशन यहाँ ले ली और एक 10 सेकंड बाद इधर ले ली, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक पोजीशन यहाँ ले ली और इधर 10 सेकंड बाद इधर ले ली पोजीशन, ठीक है। आप दोनों ही मान लो, आप ना आधा इधर मान लो आधा इधर मान लो, ठीक है ना। अब ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगेंगे और यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लगेंगे। तो उस हिसाब से ये लाइन होगी, ए और बी पोजीशन होगी, इनकी ज्वाइनिंग लाइन ऑब्जर्वेशन पॉइंट सब यहाँ होगी और ये पूरा एंगल 30 डिग्री में ये 15 और 15 हो गया। हम ऐसा मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये मैच कर लेगा। बात समझ आ गई आपको। और अगर हम किसी दूसरे तरीके से करेंगे तो इसके अंदर आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा करते हैं हम लोग कि सोल्व करते हैं इसको। देखिए आप कैसे करें उसको। एक काम करो आप, इसके लिए आपको टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी, हमें टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू। इसको ऐसा करो आप, इस लेंथ को x मान लो, कहां से कहां तक, यहां से लेके ये P पॉइंट है, P से लेके B पॉइंट तक x मान लो डिस्टेंस, और ये 15 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक 10 सेकंड्स लगे हैं, तो P से लेके B तक कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स, मतलब यहाँ पे 5 सेकंड लगेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5v, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 5 सेकंड और यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी v, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5v होगी। तो ये वाली डिस्टेंस है 3400, ये वाली डिस्टेंस है 5v। तो उस हिसाब से टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, टेंजेंट 15 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर है 5v और बेस है 3400।
अब कई सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर आपने ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्यों नहीं लिया। सुन आप, अगर ये वाला एंगल कंसीडर करके चलोगे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर आप इस वाले एंगल को कंसीडर करके चलोगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जिस साइड के साथ एंगल अटैच होता है वो वाली साइड बेस होती है और उसे दूसरे वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब एक काम करो, इसमें हमें 21 क्वेश्चन को करने के लिए टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे को देखो टेंजेंट 15 वैसे जनरली याद नहीं रहता किसी को भी। इस क्वेश्चन में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मेंशन करना चाहिए इसको, इसी क्वेश्चन में नीचे नीचे टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू ये है, या फिर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्रंट पेज के ऊपर मेंशन जरूर होगा। अगर ऐसे जरूरत पड़ जाए तो फ्रंट पेज पे आप जरूर चेक कर लिया करो, फ्रंट पेज पे जरूर मिलेगा फाइनल जो आपका फाइनल पेपर होगा। बट आप एक काम करो, इसकी मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस की कभी जरूरत नहीं पड़ी टेंजेंट 15 की, फिर भी आप इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट याद कर लो 0.2678, ठीक है ना, 0.2678 0.2678 ऐसे याद कर लो आप, ठीक है ना। ये टेंजेंट 15 है, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए कभी। 5v डिवाइड बाई 34 हो गया। अब ऐसा करो, v की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.2678 इंटू 3400 डिवाइड बाई 5, इसको सोल्व करना है। v यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ से v आ जाएगा आपके पास। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते क्या आंसर आता है। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं अपन, ठीक है। कैलकुलेटर से करते हैं 0.2678 मल्टीप्लाई बाय 3400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये तो आ गया जी 910.52 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 और करना है इसको, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 182.104 मीटर पर सेकेंड। मैच करके आंसर मैच करके ना इसके साथ, ओके। ये एनसीईआरटी के साथ आंसर मैच कर जाता है अगर आंसर मैच करवाना है तो। अगर 182 ना दिया हो तो 588, अगर 4 ऑप्शंस मिलेंगे फाइनल पेपर में तो 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई हो जाएगा। लेकिन इसकी बात भी सही है कि भाई मतलब जैसे चलो अदर जो सॉल्यूशंस है, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है कि मतलब एक पॉइंट यहाँ मान लिया अदर साइड्स के ऊपर, ठीक है, और एक पॉइंट क्यों माना भाई, ये कैसे कह सकते हैं कि हम एक पॉइंट इसके सिर के ऊपर ही है। इसने कहाँ लिख रखा है इस क्वेश्चन में कि पहले शुरू में इसके सिर के ऊपर था प्लेन और फिर 10 सेकंड बाद, मतलब या तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट पहले जो प्लेन था वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ठीक ऊपर था, ये वाली बात बोलता तो पहले यहां मानते फिर 10 सेकंड बाद यहां मानते, उससे आंसर आता है लगभग 588। बट इसने ये बात बोली नहीं, ठीक ऊपर था, पता नहीं कहां था। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन के 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर मान लेते हैं, पहले यहां था अब यहां आ गया, ठीक है। ये कोई डाउट अब समझ में आ गया ना आपको।